हेलो एवरीवन, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th के जो भौतिक शास्त्र है उसका चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं। तो चलो आज के क्लास में शुरू करने वाले हैं। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं किरण पुंज पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? किरण पुंज। आखिर किरण पुंज होता क्या है? क्या आखिर किरण पुंज होता है? व्हाट इज बीम? किरण पुंज को इंग्लिश से कहते हैं बीम। क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। तो किरण पुंज क्या होता है? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था किरण क्या होता है। तो किरण क्या होता है? प्रकाश की सबसे छोटी रेखा जो सीधी रेखा पर चलती हो, प्रकाश की सबसे छोटा अंश जो सीधी रेखा पर चलता हो। क्या? प्रकाश का सबसे छोटा अंश जो सीधी रेखा पर चलता है वो क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। किरण हो गया था। किरण पुंज क्या होता है? देखो, पुंज लग गया, किरण तो पहले ही पौधा था, पुंज लग गया। तो किरण पुंज किसे कहते हैं? तो परिभाषा में लिख सकते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं किरणों के समूह के। क्या? किरणों के समूह के अ ग्रुप ऑफ बीम इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर पहले देख लो, यहाँ पर देख लो, मैंने पहले इसी में एग्जांपल में आ जाएगा। पहले तो किरण पुंज के प्रकार। क्या? किरण पुंज के प्रकार। आखिर किरण पुंज के प्रकार क्या होता है? देखो, पहला होता है अपसारी किरण पुंज। क्या? अपसारी किरण पुंज। दूसरा क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज। क्या? अभिसारी किरण पुंज। थर्ड हमारा समांतर किरण पुंज। क्या? समांतर किरण पुंज। देखो, समांतर किरण पुंज में क्या होता है कि दो किरण होगा, मान लो दो किरण होगा, ठीक है ना। दो किरण होगा, ऐसे कोई किरण है, ठीक है। ये किरण हुआ, ठीक है ना। देखो फिर से ये किरण हुआ हमारा, ये किरण हुआ, ठीक है ना। एक किरण किसे कहते हैं? जब एक बिंदु से शुरू होकर अनंत तक जाता है उसे किरण कहते हैं, ठीक है ना। ये किरण हो गया। फिर एक और किरण आया, ठीक, एक और किरण आया। मान लीजिए ये इधर गया, ये दोनों आपस में कहीं भी जाएगा, सीधे जाएगा, सीधे कटेगा, ऐसे ऐसे नहीं कटेगा, सीधे जाएगा, ऐसे जाएगा, नहीं इधर कटेगा नहीं इधर कटेगा, सीधे जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? बीच की दूरी समान और बीच की दूरी समान, उसे क्या कहते हैं? हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या? समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या लिख सकते हैं? बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर हो, ठीक, ठीक है। और अभिसारी किरण पुंज में क्या होगा? जो अभिसारी किरण पुंज में होता है वो एक बिंदु से निकल कर नहीं, एक बिंदु से निकलता नहीं है। देखो, मतलब कि ऐसा हुआ, देखो इधर आएगा प्रकाश किरण पुंज ना आएगा, एक बिंदु है, मान लो एग्जाम्पल में एक बिंदु है, ठीक, ठीक, एक बिंदु से नहीं निकला, एक ही बिंदु पर मिलेगा। जितना भी किरण पुंज आया प्रकाश से सब एक ही बिंदु पर मिलेगा, एक ही बिंदु पर मिलेगा, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं? हम अभिसारी किरण पुंज, यानी वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। एक बार और समझ लो, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती हो उसे हम क्या कहते हैं? मिलती हुई प्रतीत होती हो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। अभिसारी किरण पुंज समझ गए। उसके बाद जो हमारे पास आएगा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज जस्ट उल्टा होगा अभिसारी किरण पुंज का। जैसे कि अभिसारी किरण पुंज क्या था कि किरण आगे एक बिंदु पर मिल रहा है, लेकिन अपसारी किरण पुंज क्या होगा कि एक बिंदु से प्रकाश निकलकर चारों तरफ फैल जाती है। क्या? वैसा किरण पुंज जिसमें एक किरण से, एक बिंदु से किरण चारों तरफ निकलकर फैल रहा हो। जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पर बिंदु है, ठीक, सेम बिंदु लेंगे, यहाँ पर बिंदु है, रुक जाओ, यहाँ पे क्या है? बिंदु है हमारे पास। क्या हमारे पास बिंदु है? ये एक हमारे पास बिंदु है, ठीक है ना। इससे किरण निकल रहा है, इसमें उल्टा था, इसमें भी उल्टा, देखो इसमें ऐसे निकलेगा, ठीक है ना, ऐसे। यानी एक बिंदु है, क्या? एक बिंदु है, इसे नाम दे दो बिंदु, ठीक। यहाँ पर भी क्या? बिंदु है, बिंदु है, ठीक, बिंदु है। ये बिंदु से निकल रहा है और बिंदु पर आ रहा है, आई समांतर बीच में है, बीच की दूरी समान है, उसे हम कहते हैं क्या? किरण पुंज के प्रकार अभिसारी, अपसारी और समांतर, ठीक है। आगे चलते हैं, हम पदार्थ के बारे में जानते हैं। पदार्थ क्या होता है और पदार्थ कितने प्रकार के, जैसे पारभासी होता है, अपारदर्शी होता है और क्या होता है? पारदर्शी होता है, ठीक है ना। तो आइए हम पढ़ते हैं आगे क्लास में। चलो शुरू करते हैं। इतना तक आशा करता हूँ मैं समझ गया होगा। लास्ट तक बने रहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दें। क्या पढ़ने वाले हम? पदार्थ पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? पदार्थ। देखो, पदार्थ, पदार्थ क्या होता है? देखो, जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो, जिसमें मास हो, जिसमें द्रव्यमान भार हो, पदार्थ कहते हैं। समझ गए इतना तक? पदार्थ तीन प्रकार का होता है। पदार्थ के प्रकार, पहला देखो अब पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी। दूसरा होता है अपारदर्शी,
अपारदर्शी। तीसरा होता है पारभासी। क्या होता है? पारभासी। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो चलिए आगे समझते हैं कि पारभासी क्या होता है। पहले आप पारदर्शी क्या होता है देखो। पारदर्शी क्या होता है? पहले देखो, एक मच्छरदानी लेना है। क्या मच्छरदानी लेता है? जो मच्छरदानी होता है रात के समय जो उड़ते हैं, एक मच्छरदानी लेना है, ठीक। और रात के समय होगा, मच्छरदानी में जाना, एक दीवार होगा, उस पर मच्छरदानी ऐसे लगे लगाना, और एक टॉर्च होगा, टॉर्च से बारना उस पर। टॉर्च में रोशनी होता है ना, किरण होता है ना, उसको बारना, ऐसे बारना, ठीक है ना। तो आपको लगेगा कि जो रोशनी है उस मच्छरदानी के उस पर दीवार की ओर छप रहा है, ठीक है ना। यानी कि रोशनी जो ऊपर, जो रोशनी हमारा है वो क्या मच्छरदानी के आर पार हो रहा है, मच्छरदानी के आर पार हो रहा है, आर पार जा रहा है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे? हम पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। यानी वैसा पदार्थ जिससे का प्रकाश आसानी से गुजर आर पार जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या? वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे, जिसमें प्रकाश, क्या, प्रकाश आसानी से आर पार आ जा सकता है। क्या? आ जा सकता है, आ जा सकता है, आ जा सकता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या होगा एग्जाम्पल में, और क्या हो सकता है? मच्छरदानी। क्या? मच्छरदानी। आप कहेगा कि मच्छरदानी इतना बेवकूफ एग्जाम्पल नहीं, मच्छरदानी भी होता है, ठीक है ना। मच्छरदानी के बाद होगा हमारे पास कांच, हवा, पानी। क्या? कांच, हवा, पानी। कांच यानी शीशा, हवा, उसके बाद पानी यानी वाटर, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं क्या अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। देखो अपारदर्शी पदार्थ में क्या होता है, वही जस्ट इसका उल्टा। एक कुछ कपड़ा, जैसे होता है ना कि सूती कपड़ा ने, मतलब एक कम्बल ले लेना। क्या? एक कम्बल ले लेना और फिर रोशनी उतर से बांधना, वो रोशनी देखना, रोशनी आर पार नहीं जाएगा, दीवार के उस पार, कम्बल के उस पार नहीं जाएगा। यानी कि वो क्या कहेंगे, यानी कि वैसा पदार्थ। क्या? वैसा पदार्थ जिससे का प्रकाश किरण आर पार नहीं जा सके, नहीं आ जा सके, वो क्या कहलाता है? अपारदर्शी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिनसे, जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं आ जा सकता, आ जा सकता, क्या कहलाएगा? अपारदर्शी पदार्थ। एग्जाम्पल में होगा, एग्जाम्पल लकड़ी, कुर्सी, दीवार, ईटीसी यानी इत्यादि। हो गया, समझिए पारदर्शी, पारदर्शी। और क्या? परिभाषी। क्या है? परिभाषी। परिभाषी में क्या होगा, मान लो कोनो चीज, बेलून लिया, बेलून का जो ऊपर वाला रिबन होता है, जैसे घिसते हैं, फुलाते हैं मुंह से, ऊपर वाला होता है ना, ऊपर वाला, वो रबर काट लेना, ठीक है। रबर के फैलाना, थोड़ा फैलाना, किसी को पकड़ना, उस पर रोशनी पारना, थोड़ा प्रकाश जाएगा, थोड़ा प्रकाश नहीं जाएगा। क्या? थोड़ा प्रकाश जाएगा, थोड़ा प्रकाश नहीं जाएगा। यानी कि वैसा, वैसा जो क्या है, वैसा पदार्थ जिससे वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का थोड़ा आर पार हो जाए, थोड़ा आर पार नहीं हो, क्या कहलाएगा? पारभासी पदार्थ। देखो वैसा पदार्थ जिनसे थोड़ा मात्रा में प्रकाश आ जा सकता है, आ भी सकता है और जा भी सकता है, आ जा सकता है, तो क्या कहलाता है? पारभासी पदार्थ। क्या कहलाता है? पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ में क्या होगा, कहे ना, लकड़ी, फिर धातु की प्लेट, पत्थर, पेंट। क्या? एग्जाम्पल में पत्थर, पेंट, उसके बाद क्या? धातु की पत्थर, धातु की पत्थर, ईटीसी, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। आगे हमारे पास जो है प्रकाश के नियम। क्या? प्रकाश का परावर्तन है आगे, तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कहाँ दिक्कत है, किसी तरह की सोशल साइंस, मैथ, साइंस, इंग्लिश, किसी में हो मुझे बताइएगा, मैं अपनी सोल्यूशन किसी भी क्लास का हो, 11th का हो, 9th से 11th का हो, मैं बता दूँ, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें।